ये हमारे पास यूनिवर्सल वुड पे जो डोर्स बन रहे हैं हम, इसमें जो सबसे मजबूत तरीन लकड़ी है वो पाकिस्तानी देवदार है और उसके बाद क्याल है। क्योंकि अब इस ये सारी ज़रूरियात को पूरी नहीं कर रही, तो जो टिम्बर है, जो लकड़ी है, वो बाहर से भी आ रही है। उसमें येलो पाइन है और ऐश वुड है, बीच वुड है, ओक वुड है, महागनी है, काफ़ी सारी जो लकड़ी है। ये असल में ये लकड़ी की दो काइंड्स होती हैं, एक सॉफ्ट वुड में, एक हार्ड वुड में। ये हार्ड वुड में आ जाती है। और ये जो हमारी जिस रीजन में हम रहते हैं, इसमें ये देवदार की लकड़ी बहुत खूब चली है। चूँकि ये लोगों की दस्तरस से बाहर हो गई है, महंगी बहुत हो गई है, उसके बाद अब ये बाहर की जो लकड़ियाँ आ रही हैं उसकी ज़रूरियात को पूरा कर रही हैं। अच्छा, तो मैं राना सुहेल साहब हैं जी, हमारे बड़े प्यारे भाई दोस्त, और इनका तारुफ जो है वो यूनिवर्सल वुड वर्क्स, बिल्कुल बिजली घर है, मुल्तान रोड के ऊपर, उसके सामने है। राना साहब, सबसे पहले ये ज़रूरी बात है बताने वाली कि कितने साल हो गए यहाँ पे बैठे हुए आपको? ये जी तकरीबन हमें 40 ईयर्स हो गए। 40 साल से आप? 40 साल से बिल्कुल। 40 साल पहले आपने ये काम शुरू किया? जी, वाले साहब कर रहे हैं। वाले साहब ने शुरू किया, उनके साथ में अटैच हो। मैं पब्लिक के लिए ये जानना चाहती है ना कि सबसे मजबूत लकड़ी आपने जो बताई, जी देवदार, जी जी बिल्कुल, अब वो अवेलेबल नहीं है? अवेलेबल तो है, लेकिन उसकी बहुत महंगी है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा, इसलिए लोग उसको हाथ नहीं डालते। हाँ, वो उसकी जगह फाइबर के डोर्स आ गए, पीवीसी के आ गए हैं। हाँ। उनकी जगह वो भी चली, या बाहर की लकड़ी आ गई है जिसमें येलो पाइन है, ऐश वुड है, बीच वुड है, फिर कुछ लोग फिर वो उसमें चले जाते हैं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन तो हमारी ये है ना लोगों के लिए जी कि एक सादा आदमी होता है, घर बनाता है या बनाना शुरू करता है, तो लकड़ी वाला जब काम आता है दरवाज़ों खिड़कियों का, जी तो उसमें फिर वो समझ नहीं आती। जी ऐसे ही है ना कि अपना कम पैसे हैं जी बिल्कुल, और मेरी थोड़ा सा मुकाबला भी करना है दुनिया का, जी बिल्कुल। तो उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि उसे कौन सा दरवाज़ा बनवाना चाहिए? उसके लिए मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि मेन गेट्स जो आपके ना, एक मेन गेट होता है ड्राइंग रूम का, और एक टेरेस का डोर होता है ऊपर, या आपकी गली वाला दरवाज़ा। ये तो क्योंकि हमारे यहाँ पे मौसम की बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे 4 मौसम है, तो हर मौसम का अलग इम्पैक्ट है। तो जब बारिश वारिश होती है तो वो जो दूसरा दरवाज़ा होता है प्लाईवुड वगैरह, वो ख़राब हो जाता है। प्लाई के दरवाजे वैसे फाइबर और प्लाई के बड़े आम मार्केट हाँ में जी, वो लेकिन उनका, चलते हैं। हाँ जी चल रहे हैं, लेकिन उनका फ्यूचर अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग अभी धड़ाधड़ लगा रहे हैं, फिर ये इसके ड्रॉबैक्स सामने आएंगे, क्योंकि इसके ड्रॉबैक्स अभी सामने, इसकी एज ही ज़्यादा नहीं है। तो ये जो 3-4 दरवाजे मैंने बताया ना, ये लोग सॉलिड में कर लें, सॉलिड लगा लें, चाहे ऐशवुड के लगा लें, चाहे येलो पाइन के लगा लें, या देहार, कितना तो अफोर्ड कर ही लेता बंदा। तो बाकी जो डोर है वो मलेशियन, वो चल सकते हैं, मलेशियन डोर। हाँ जी, वो शीट आती है, जैसे हमारे पास पहले टीक की प्लाई आती थी, बर्मा की प्लाई, तो अब प्लाई की जगह में चूँकि वो मलेशिया की शीट आ रही है, वो शीट प्रेस, वो तकरीबन अबाउट मतलब 10,000 रुपये की बड़ा दरवाज़ा बन जाता है। छोटा जो वॉशरूम का है वो 7,000 का बन जाता है। तो इनडोर जो आपके दरवाजे ये लग जाएँ। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आ जाती है हमारे पास इंजीनियर डोर। इंजीनियर डोर जो है वो तकरीबन 15-16,000 रुपये का एक बन जाता है। अच्छा। और उसके बाद फिर थर्डली हमारे पास आ जाता है सेमी सॉलिड, वो तकरीबन समझ 20 से 22,000 रुपये। उसके बाद ये सॉलिड में आ जाता है, वो समझ लें वो 35,000 रुपये तक, 30 से 35,000 रुपये का। 30 से 35,000 रुपये का? हाँ जी, सॉलिड डोर। सॉलिड डोर बनता है। उसका साइज क्या होगा? उसका साइज होता है तकरीबन बेडरूम का साइज है 7 बाई 3.5 का, तो वो तकरीबन इतने का दरवाज़ा बन जाता है। ये टोटल सॉलिड होता है। ये येलो पाइन में या ऐशवुड में बन जाता है। ज़्यादातर लोग अब चूँकि बाहर से हमारी दस्तरस पहले कम थी, अब चूँकि कराची के जब बंदरगाह हमारी उधर सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड माल लकड़ी आ रही टिम्बर, तो ये ऑल ओवर द हमारा जो मुल्क की सतह पे माल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वहाँ। अच्छा। हाँ जी, ये पेशावर में भी, गुजरांवाला में, पूरे शहरों में हमारे कराची से लेके सब हर जगह पे माल जा रहा है। हाँ जी, क्योंकि जब से ये हाउसिंग कॉलोनियाँ बनी है, जैसे रियाज मलिक ने ये हाउसिंग कॉलोनी बैरिया बनाई है, लोगों ने भी देखे, जिसकी भी थोड़ी सी ज़मीन थी उसने हाउसिंग कॉलोनी गेटेड कम्युनिटी में आ गई, तो लोगों को ज़रूरत भी थी। ज़ाहिर है आबादी इतनी बढ़ गई है, वो 3 मरले के, 5 मरले के, 10 मरले के घर बने हैं, तो उसमें ज़ाहिर है जब घर मुकम्मल होता है तो लास्ट में डोर्स ही चाहिए होते हैं। तो डोर्स फिर अपनी कंडीशनली लोग अपने वो जैसे उनकी बसात होती है उसके हवाले से, कोई लोग तो अफोर्ड करते हैं, सारी सॉलिड लगवा लेते हैं। अच्छा। हाँ जी, वो जिसमें कम से कम उनके वो 10-12 लाख के दरवाजे लग जाते हैं। मेरा अब एक सवाल जो है, जो मेरी ख्वाहिश होती है जी, कि कोई शनाख्त का तरीकाकार एक सादा आदमी के लिए है, आपको तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है जी जी, कि आपने पाइन का है जी, मुझे पाइन का दरवाज़ा बना जी दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैं दरवाज़ा लेके जाऊं या
लेने आऊँ जी तो बिल्कुल मुझे पता चले कि ये वही लकड़ी है। जी बिल्कुल। वहाँ उसका एक तो हमारे पास लेबॉर्ट्री है, PCSIR लेबॉर्ट्री। अच्छा, ओहो, अच्छा, हाँ। ये लंबा काम है। हाँ नहीं, लंबा नहीं, शॉर्ट है। दूसरा, जैसे आप मार्केट में एक लकड़ी के ग्रेन से पता चलता है, उसको जैसे आपकी दीवार है, उसको आप उसकी स्मेल लेंगे, खुशबू इसकी अपनी है, वाह, ठीक है। उसकी खुशबू अभी भी आपके किसी के घर पे दरवाज़ा लगा है, उसको थोड़ा सा रंधा लगाएं, उसकी खुशबू आएगी। वाह, जैसे इंडिया में संदल की लकड़ी थी, हाँ, वो इंदिरा गांधी को संदल की लकड़ी से जला दिया था ना वो संदल का एक इतना पेन भी होगा ना, उसकी खुशबू अपनी होगी। तो ये एक लकड़ी का तो ये भी पहचान है। सेकेंडली, जो बहुत ज़्यादा जो बाहर से आ रही हैं, उसकी डिटेल्स भी आ रही हैं साथ। तो वो जो वो गोरों पे हम ज़्यादा इसलिए डिपेंड करते हैं कि वो जो बात कहते हैं वो वही होती है, होनी तो हमारी चाहिए बिंग मुस्लिम, लेकिन उनके जो कहते हैं ऐश वुड है, बीच वुड है, ओक वुड है, तो वो वही वुड्स होती हैं। वो आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं ये किस मुल्क से आई है, किस जंगल से आई है। जैसे ये येलो पाइन है, ये अमेरिका की अलास्का वाली साइड पे, अच्छा, ये उधर से आती है। फिर इसके साथ कनाडा है, उससे भी आ रही है, यूरोप से भी आ रही है, अफ्रीकन कंट्री से भी आ रही है लकड़ी, अच्छा, सपाली वुड वगैरह ये सारी उधर से आ रही है। वाह, तो ये वही लकड़ी होती है जो वो कहते हैं वही लकड़ी है। तो इस पे गूगल पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये एक और एक बात बड़ी ज़रूरी है कि अक्सर घरों में, जी बल्कि लाहौर में तकरीबन हर जगह पे मैंने दीमक का हमला देखा है। जी बिल्कुल। कोई लकड़ी ऐसी भी है जिसको दीमक चाटती ना हो? नहीं, लकड़ी तो बड़ी सॉफ्ट चीज़ है, बड़ा उसके लिए हलवा है दीमक के लिए। आप देखेंगे छतों पे भी या लेंटर पे भी, या आप दीवारों पे देखते हैं, वो तो हार्ड होती है। हाँ जी, बिल्कुल, लकड़ी से तो हार्ड है, उस पर भी चढ़ जाती है। चढ़ जाती है। हाँ जी, लेकिन उसके लिए इलाज, हाँ जी, उसका इलाज जो है वो टर्माइट का जो करते हैं, होल करके वो उसको डिप कर देते हैं। उसमें उसकी लुकियाँ लगाई होती है, 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, फिर उसको वो डिप होल में जैसे हम लुब्रिकेट कर देते हैं उसको, वो फिर उसको केमिकल उसमें डाल देते हैं। यानी दीमक से बचा जा सकता है। दीमक से बचा जा सकता है, ये हाँ जी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि चौक से जो चुगाट होती है ना हमारी, जो फ्रेम होता है, दीमक वहाँ से लगती है। वो आजकल ज़्यादातर लग रही है लोहे की या जिस्त की चादर की। उसको दरवाज़ा होता है मुहल्लक हवा में, दरवाज़ा होता है मूविंग पोजीशन में, तो दरवाजे को दीमक नहीं लगती है सर, क्योंकि वो खुलता है, बंद होता है, साफ होता रहता है। हाँ, कोई घर बंद हो जाए 5-10 साल के लिए, तो बंद घरों में तो फिर पता है आपको, उसका फिर असर अपना ही हो जाता है, वो दीवारों पे, छतों पे वो दीमक आ जाती है। इसका ज़्यादा ताल्लुक है सफाई के साथ, पॉलिश के साथ है। अच्छा। पॉलिश भी केमिकल है, जब इसका हाथ लगता रहता है, पॉलिश होती रहती है 5-7 साल बाद, तो दरवाज़ा बेहतरीन रहता है उसको, जी दवाई उसको दीमक नहीं लगती उसकी। ये सूरत हाल है। बाकी जो दरवाजे तो लगने ही हैं घरों में जो भी लोग वुड अपनी बसात में, तो आपको सॉलिड में चले जाते हैं। या ये जो जिस जगह मैं बैठा हूँ जी मेरा ज़ाती तजर्बा भी है, मैंने बहुत सारे दोस्तों को भी ये रेकमेंड किया। राना सुहेल साहब जी जो कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मटेरियल भी वही प्रोवाइड करते हैं, जी इंशाल्लाह। और आपको अगर ज़रूरत पड़ती है, पेश आती है, तो एक दफ़ा आपने विज़िट लाजमी करना है। जी बिल्कुल। इंशाल्लाह आपको डिफरेंस जो है ना गुफ्तगू में भी, और जो आपने प्रोडक्ट फिनिश जब लेनी है और लगानी है, वो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आएगा इंशाल्लाह। और कीमत में भी हमारे जो दोस्त हैं उनकी पे ख़ास मोहब्बत होगी। जी, जब ये सब आपकी तरफ से जा रहे हैं तो कीमत में तो लाजमी और भी मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।